getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I think that I'm I think I'm overdosing. I think that I'm I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। ओनली ऑन फॉर योर रिक्वेस्ट लेकर आ गया हुआ डिस्कवरी ऑफ विचेस सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन, और शुरुआत करेंगे सीजन 2 के एपिसोड 1 के साथ। आई होप कि आप सीजन 1 की तरह इस सीजन को भी सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स start explanation with no further delay. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पीटर नॉक्स, सातू और गैबर्ट को देख पा रहे थे। वो तीनों उस रूम में पहुंच चुके थे जहां पे लास्ट सीजन में डायना और मैथ्यू टाइम वॉकिंग कर रहे थे। वेल, सातू को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो दोनों कहाँ गए हैं, पर गैबर्ट उन दोनों से कुछ ज्यादा ही चालाक था। उसने डायना और मैथ्यू के उन क्लोथ्स को देख लिया था जो कि उन दोनों ने कुछ देर पहले ही पहन रखे थे, और फाइनली गैबर्ट ने पता लगा लिया था कि डायना और मैथ्यू ने टाइम वॉकिंग की है। सातू का कहना था कि वो दोनों टाइम वॉकिंग करके बुक ऑफ लाइफ को आसानी से ढूंढ लेंगे। गैबर्ट कहता है कि जहां पर भी वो दोनों गए हैं वो हमेशा के लिए वहां पर नहीं रुकेंगे और वो दोनों जरूर वापस आएंगे, और मैं उन दोनों का इंतजार करूंगा क्योंकि मैं इंतजार करने में बहुत ही अच्छा हूँ। यहाँ पर वो अपनी वैम्पायर वाली पावर को शो ऑफ कर रहा था। 1590 लंदन, हम एक फायर के अराउंड कई सारी विचेस को देख पा रहे थे। एक एल्डर विच विचेस को वहां पर बता रही होती है कि ऑल हेलो प्रोफेसी आज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज की रात उनकी डरावनी विच यहाँ पर पहुंचने वाली है। मे बी वो यहाँ पर डायना की बात कर रही थी। उस एल्डर विच की बात सच निकलती है और फाइनली डायना और मैथ्यू लंदन पहुंच जाते हैं। मैथ्यू का कहना था कि वो उस जगह पहुंचे हैं जहाँ पर वो नहीं चाहता था। वेल, मैथ्यू डायना को एक हाउस में लेकर जाता है। उसका कहना था कि वो इस हाउस को अच्छी तरह से जानता है। अंदर जाने पर उन दोनों को कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए मैथ्यू किसी को ढूंढने के लिए जाता है। खैर, डायना वहीं पर थी और इसी बीच एंट्री होती है मैथ्यू के दोस्त किट की, यानी क्रिस्टोफर मार्लो की। किट डायना को वहां पर देखकर काफी चौंक गया था। मैथ्यू किट के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर विद इन ए सेकेंड पहुंच चुका था। मैथ्यू किट को बताता है कि ये लेडी उसके साथ है। हाउस के सर्वेंट भी हल्ला सुनकर वहां पर पहुंच चुके थे। सर्वेंट्स का कहना था कि उन्हें लग रहा था कि मैथ्यू एक हफ्ते बाद आएगा। आपको बता दूं कि किट एक डीमन है, इसलिए उसने ये जान लिया था कि डायना एक विच है। किट सर्वेंट से किसी रेलियक नाम के पर्सन को ये मैसेज पहुंचाने के लिए बोलता है कि मैथ्यू पर किसी विच ने जादू कर दिया है। मैथ्यू किट को बताता है कि उसका दिमाग ठिकाने पर है और वो पूरे होशो हवास में है। मैथ्यू कहता है कि इस लेडी से रिस्पेक्ट से बात करो क्योंकि ये लेडी मेरी वाइफ है। डायना और मैथ्यू रूम में थे। मैथ्यू कह रहा था कि उनको कंट्री में पहुंचना चाहिए था। डायना कहती है कि वो उस जगह से 80 माइल्स दूर पहुंचे हैं और पता नहीं उसके जादू में क्या कमी रह गई थी। मैथ्यू डायना को समझाता है कि उसका मैजिक उतना भी गलत नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों सेम ईयर में इवन सेम नाइट पर पहुंचे हैं, जैसा कि वो दोनों एग्जैक्टली चाहते थे। डायना यहाँ पर मैथ्यू की खिंचाई भी कर रही थी क्योंकि मैथ्यू ने डायना को यहाँ पर अपनी वाइफ बताया था। मैथ्यू बताता है कि किट बहुत ही प्रोटेक्टिव है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। डायना यहाँ पर इस बात से भी अमेज थी कि क्रिस्टोफर मार्लो एक डीमन है। वेल, मैथ्यू डायना के उस घाव को
देखता है जहाँ पर उसने बाइट किया था। वो डायना को उस घाव को कवर रखने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन ने उस निशान को देखा तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि आखिर एक वैम्पायर एक विच को क्यों बाइट करेगा। इसी बीच आती है फ्रांसिस नाम की एक सर्वेंट। वो मैथ्यू को बताती है कि उससे मिलने सर वॉल्टर रेलेक और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड आए हैं। मैथ्यू रिवील करता है कि वो दोनों उसके ह्यूमन फ्रेंड्स हैं। मैथ्यू अपनी सर्वेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो डायना को पहनने के लिए उसकी सिस्टर लूसिया के कपड़े दे। वह लूसिया को हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हमें पता चलता है कि डायना ने उन दोनों ह्यूमन फ्रेंड्स का नाम सुन रखा है, क्योंकि वो दोनों द स्कूल ऑफ नाइट नाम के एक हिस्टोरिकल ग्रुप के मेंबर थे, क्योंकि ये ग्रुप हिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर था। इस ग्रुप के बारे में हिस्ट्री में काफी कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। डायना को ये समझने में देर नहीं लगती कि मैथ्यू और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू रॉयडन नाम का एक पर्सन है, जो कि स्कूल ऑफ नाइट के मेंबर में से एक था। और मैथ्यू स्कूल ऑफ नाइट के उस मेंबर में से एक है जिसके बारे में हिस्ट्री में काफी कुछ नहीं लिखा हुआ। मैथ्यू कहता है कि अब वो दोबारा से मैथ्यू रॉयडन बन चुका है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है। वो कहता है कि बुक ऑफ लाइफ के मिलते ही वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे बिना कुछ पास्ट में छेड़छाड़ किए। खैर वो किट से बात करने के लिए वहाँ से चले जाता है। मैथ्यू पहुंच चुका था किट के पास और किट के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो काफी नाराज है। हम देखते हैं कि किट मैथ्यू को जोरदार तमाचा मारता है जिससे मैथ्यू के ऊपर से विच का जादू उतर सके। मैथ्यू कहता है कि उसके ऊपर कोई भी जादू नहीं हुआ है। किट कहता है कि मैथ्यू को एक विच से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैथ्यू कहता है कि उसे लग रहा था कि किट उसके कहे हुए शब्दों का सम्मान करेगा। किट रिप्लाई करता है कि वो मैथ्यू को एज ए स्ट्रेंजर की तरह देख रहा है और गुस्से में वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रांसिस डायना के लिए मैथ्यू की सिस्टर लूसिया के क्लोथ लेकर आ गई है। डायना को कपड़े पहनाते समय वो सातू का बनाया हुआ निशान देखती है और डायना से पूछती है कि ऐसा किसने किया था। डायना रिवील करती है कि ये किसी विच के द्वारा किया गया है और मैथ्यू और डायना का प्यार उन दोनों के लिए ही आसान नहीं रहा है। थोड़ी ही देर में डायना मैथ्यू के फ्रेंड से मिलती है और वो लोग उसकी इंग्लिश को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो उन लोगों की इंग्लिश से मैच नहीं कर रही थी। खैर मैथ्यू बताता है कि उसे दो चीजों की जरूरत है। पहली है डायना के लिए एक टीचर जो कि उसे जादू सिखाए और दूसरी है कि उसे एक एल्केमिकल मैन्युस्क्रिप्ट वाली बुक की जरूरत है जिसमें क्रीचर्स की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। थोड़ी देर में मैथ्यू के दोस्त वहाँ से जा रहे थे और उसे आगाह करते हैं कि वो डायना के साथ थोड़ा कम घूमे, क्योंकि अगर लोगों ने देखा तो वो ये सोचेंगे कि आखिर एक वैम्पायर विच के साथ क्या कर रहा है। और डायना को भी हिदायत देते हैं कि वो घर के अंदर रहे, क्योंकि उसकी इंग्लिश यहाँ से नहीं मैच करती। डायना इस बात से सैड थी पर वो एग्री करती है। थोड़ी देर में मैथ्यू डायना से कहता है कि वो कुछ लोगों से मिलने जा रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आखिरकार वो 400 साल पहले क्या कर रहा था। इसके बाद हम डायना को सोते हुए देखते हैं पर उसकी नींद अचानक खुल जाती है, जैसे उसके अंदर का मैजिक उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद डायना बाहर निकलती है और उसे एक लेडी विच दिखाई देती है। डायना उस लेडी का पीछा करती है और उस लेडी को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो लेडी पीछे मुड़ती है तो हम भी हैरान हो जाते हैं और साथ ही डायना भी। डायना देखती है कि वो लेडी बिल्कुल सोफी की तरह दिखाई दे रही है और नेक्स्ट सीन फोकस होता है जहाँ पर डायना मैथ्यू को बता रही थी कि उसने सोफी की पूर्वज को देखा है और उस चेस पीस को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जो कि उसे सोफी ने दिया था। डायना कहती है कि वो वही लेडी है जो कि उसकी टीचर बनेगी और मैथ्यू को उसे ढूंढना होगा, पर मैथ्यू कुछ गुस्से में था क्योंकि डायना घर से बाहर निकली थी। पर डायना मैथ्यू को समझाती है कि मैथ्यू को उस लेडी को कैसे भी करके ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में मैथ्यू डायना को गुड मॉर्निंग कहता है और उसे बोलता है कि उसे वो बिल्डिंग दिखाए जहाँ पर उसने उस लेडी विच को देखा था और वो अपने दोस्त वॉल्टर से कह के उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, जिसे सुनकर डायना खुश हो गई थी और ये भी कहता है कि वो आज डायना को बाहर ले जाएगा और उसे एक सिटी दिखाएगा। और थोड़ी देर में वो दोनों बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि डायना बहुत ही खुश थी क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है और उसे अब पुरानी चीजें देखने का मौका मिल रहा था। हम देखते हैं कि इसी बीच एक व्यक्ति उन दोनों को घुरकर देख रहा है और मैथ्यू उस व्यक्ति को देख लेता है। अब मैथ्यू को पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। थोड़ी देर में हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने मैथ्यू और डायना को देखा था और वो एक जगह जा पहुंचा था। वो एक ओल्ड मैन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने मैथ्यू को वहां पर देखा है। नेक्स्ट सीन फोकस होता है मैथ्यू पर जो कि परेशान लग रहा था और ये कह रहा था कि आखिर वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। उसे उस पर्सन के पास जाना पड़ेगा और उसे रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा कि आखिर वो लंदन में क्या कर रहा है और उसे ये याद भी नहीं है कि आखिर वो इस समय में क्या कर रहा था। डायना कहती है कि वो किट से पूछ सकता है पर मैथ्यू इस पर रिप्लाई देता है कि क्या डायना बता सकती है कि मैथ्यू पिछले हफ्ते क्या
कर रहा था। खैर मैथ्यू कहता है कि मैं कैसे भी करके ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैं क्या कर रहा था और हम जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम मैथ्यू को एक शराब खाने में देख पा रहे थे जहाँ पर वो मास्टर पॉल नाम के एक पर्सन से मिलने गया था। मास्टर पॉल उसे देखकर काफी डर गया था। मैथ्यू उससे ये बात जानना चाहता था कि आखिर वो इस समय में क्या कर रहा था। पॉल समझता है कि मैथ्यू उसका कोई टेस्ट ले रहा है। पॉल रिवील करता है कि मैथ्यू को स्कॉटिश किंग के पास भेजा गया था क्योंकि किंग विचेस के पीछे पड़ा हुआ था और मैथ्यू को वहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि किंग अपने मसलों पर ध्यान दे, ना कि विचेस के। और सब कुछ जानने के बाद मैथ्यू पहुंचता है उसी ओल्ड मैन के पास जिसने उसे स्कॉटिश किंग वाला काम दिया था। आपको बता दूं कि इस व्यक्ति का नाम विलियम सेसिल है जो कि एलिजाबेथ प्रथम का एक चीफ एडवाइजर है। मैथ्यू सेसिल से कहता है कि वो स्कॉटलैंड में अपना काम करके आ गया है और उसकी वहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। सेसिल को मैथ्यू की बात समझ में आ जाती है पर वो उससे कहता है कि वो टाउन छोड़कर कहीं ना जाए क्योंकि उसे उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं डायना को जिसको मैथ्यू के ऑफिस में एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद डायना एक रूम भी फाइंड करती है जहाँ पर उस तरह के कई सारे लेटर्स थे। हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि वहाँ पर आ पहुंची थी और उसे डायना पर शक हो रहा था पर डायना उसे कन्विंस कर लेती है और उससे ये क्वेश्चन करती है कि मैथ्यू एक स्पाई है और वो अपने ही धर्म के लोगों को स्पाई कर रहा है और उन्हें पकड़वा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैथ्यू को जो कि घर पर आ पहुंचा था। वो डायना को बताता है कि उसने सेसिल को कन्विंस कर लिया है। डायना मैथ्यू से उसके स्पाई होने के बारे में पूछती है पर मैथ्यू कहता है कि वो बस अपने फादर फिलिप के ऑर्डर को पूरा कर रहा था जिसे एक स्पाई की जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैथ्यू के फ्रेंड्स को जो कि उस विच को लेकर आ गए थे जो कि सोफी की एंसेस्टर थी। मैथ्यू उस विच को पैसे देकर कहता है कि वो डायना की पावर को टेस्ट करे और उसे जादू सिखाए। वो डायना को छूकर देखती है और कहती है कि वो एक विच नहीं है पर डायना रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कोशिश करने दे। वो विच डायना को दो टास्क देती है। पहला ये था कि वो कैंडल को ब्लो करे और दूसरा वो एक बेल को रिंग करे पर डायना ऐसा नहीं कर पाती है पर वो पास ही में पड़े फ्रूट्स को सड़ा देती है जिसे देखकर वो विच काफी डर जाती है और कहती है कि तुम अपने पैसे अपने पास रखो और वो वहाँ से जाने लगती है। डायना उसका पीछा करती है। खैर डायना उस विच लेडी को रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो रिप्लाई में कहती है कि तुम्हारी ही जैसी पावर वाली विचेस की वजह से हमें स्कॉटलैंड में तुम्हारे हस्बैंड जैसे लोग मार रहे हैं। डायना अभी हाउस के बाहर ही खड़ी थी पर लोग उसे वहाँ पर देखकर अजीब से रिएक्शन दे रहे थे। डायना को समझने में देर नहीं लगती कि कोई उसके बारे में रूमर्स फैला रहा है और वो मैथ्यू से ये भी कहती है कि वो विच लेडी जानती थी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इसी बीच हम एक लिटिल बॉय को देखते हैं जो कि डायना से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था पर मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और डांटता भी है। डायना मैथ्यू को रोकती है। डायना उस लिटिल बॉय को घर पर ले आती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो बताता है कि उसका नाम जैक है और उसकी फैमिली में अब कोई भी नहीं है। डायना उससे पूछती है कि उसने उसके बारे में क्या सुना है। वो बताता है कि ऐसी रूमर्स है कि अब विच है पर अपनी मासूमियत में ये कहता है कि विचेस जैसी कोई भी चीज नहीं होती। डायना उससे ये जानना चाहती थी कि ये रूमर्स कहाँ से स्टार्ट हुई है। जैक बताता है कि ये रूमर्स द लैम्ब नाम की जगह से स्टार्ट हुई है। आई थिंक द लैम्ब एक शराब खाना है। नेक्स्ट सीन में डायना मैथ्यू के फ्रेंड से एशमोर बुक के बारे में पूछ रही थी। वो बताता है कि उसने ऑक्सफोर्ड में लेटर लिखा है और वो बुक ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। इसी बीच मैथ्यू अपने दोस्त वॉल्टर से पूछता है कि क्या वो द लैम्ब में ड्रिंक करने जाता है। वॉल्टर डिनाई करता है पर कहता है कि किट अक्सर वहाँ पर जाता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मैथ्यू को पता चल जाता है कि किट ही वही इंसान है जिसने डायना के विच होने के बारे में रूमर्स फैलाई है। वो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो बहुत ही एंग्री था। अब उन सब के वहाँ से जाने के बाद मैथ्यू किट से पूछता है कि तुम मना मत करना कि तुमने रूमर्स नहीं फैलाई है। किट कहता है कि मैं मना क्यों करूँगा और अगर मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा से ऐसा ही करूँगा। ये सुनने की देर थी कि मैथ्यू किट का गला पकड़ लेता है और अब किट चोक कर रहा था। उसे सांस नहीं आ पा रही थी पर डायना वहाँ पर आकर मैथ्यू को रोकती है। खैर अब डायना को पता चल चुका था कि किट आगे भी ऐसी रूमर फैलाता रहेगा, इसलिए वो मैथ्यू से कहती है कि वो किट को सच बता रही है। वो फाइनली किट को बता देती है कि वो फ्यूचर से आए हैं पर किट इस बात पर यकीन नहीं करता। वो पूछता है कि आखिर असली मैथ्यू कहाँ पर है। डायना कहती है कि हमें नहीं पता पर ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ पर आने की वजह से वो इधर उधर डिस्प्लेस हो गया हो। डायना किट को भरोसा दिलाती है कि उनके वहाँ से जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैथ्यू कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो हमें ऐसे
ही एक्सेप्ट करो वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, पर इन सब के अलावा अगर तुमने दोबारा से कोई भी रूमर्स फैलाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि मैथ्यू के लिए एक लेटर लेकर आई थी जो कि सिसिल के किसी आदमी ने भेजा था। इसके बाद हम मैथ्यू को बोट पे देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। इसके बाद वो एक प्रिजन जैसी जगह पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डायना मैथ्यू को ढूंढ रही थी। इसी बीच उसे किड दिखाई देता है जो कि उसे वाइन ऑफर करता है। खैर अब दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। किड डायना को वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था कि टाइम में वापस आने की वजह से मैथ्यू चेंज हो सकता है और वो मैथ्यू नहीं रहेगा जिसे डायना जानती है। डायना कहती है कि वो जानती है कि किड क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि अगर वो दोनों यहाँ से चले गए तो उसको उसका मैथ्यू वापस मिल जाएगा, पर इसके बावजूद भी किड कहता है कि एक मोमेंट के लिए भी अज्यूम मत करना कि तुम मैथ्यू को जानती हो क्योंकि वो कई सारी लाइफ जी चुका है। नेक्स्ट सीन फोकस होता है उसी जगह पर जहाँ पर मैथ्यू गया था। वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को बांध कर रखा हुआ था। मैथ्यू इशारा करता है और उस आदमी की गर्दन काट दी जाती है और ये होने के साथ ही हमें लग रहा था कि शायद किड सही कह रहा था कि डायना मैथ्यू को नहीं जानती है। और इसी के साथ ही सीजन 2 का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। आई होप कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने सपोर्ट को दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch, and we're igniting, setting